जब बच्चे जवान होते हैं तो उनके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं। हमें लगता है कि जब एक बच्चा जवान होता है तो उसके जिस्म में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो सेक्सुअली रिक्वायर्ड होती हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं। अगर फीमेल है तो उसकी ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाती है, अगर मेल है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें तो होती ही हैं, इसके अलावा उनके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं। आपने देखा होगा कि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है जो पहले से ही जवान हो चुके हैं उन लोगों से। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा जब एक बच्चा जवान हो रहा होता है तो उसके जिस्म में और उसके दिमाग में क्या तब्दीलियां आ रही होती हैं। Our brains go through a massive change during childhood and adolescence. The areas of the brain are growing all throughout childhood and into the teens. सबसे ज्यादा तब्दीली जो आ रही होती है वो उसके दिमाग में आ रही होती है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ जिस्म नजर आ रहा होता है इसलिए हमें लगता है कि शायद उसके जिस्म में तब्दीली आ रही है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिमाग एक दफ्तर की तरह होता है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक रिसेप्शन है, उसका अलग काम है, HR का अलग काम है, मैनेजर का अलग काम है, लेकिन वो सारे के सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। उन सब का काम उसी दफ्तर को रन करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही दिमाग के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना अपना काम होता है। एक दिमाग का हिस्सा आपके बोलने को कंट्रोल करता है, एक आपके सुनने को कंट्रोल करता है, एक आपके देखने को कंट्रोल करता है, एक आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, एक आपकी यादाश्त को कंट्रोल करता है। और ये सारे हिस्से आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, लिंक हुए होते हैं। अब जो बच्चा प्यूबर्टी रीच कर रहा है, जवान हो रहा है, उसके दिमाग में अभी डेवलपमेंट हो रही होती है। ये सारे हिस्से अपने आप को मैच्योर कर रहे होते हैं। दो हिस्सों की मैं बात करूंगा, एक को कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये आपकी रीजनिंग, आपके सोचने समझने और फैसला लेने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये आपके इमोशंस को, जज्बात को, नफरत, प्यार, दुख, दर्द, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। टीनेजर्स के अंदर लिम्बिक सिस्टम पहले डेवलप होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में डेवलप होता है। इसका मतलब ये है जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं उनमें डिसीजन लेने की, फैसला करने की सलाहियत उस तरह से मौजूद नहीं होती, लेकिन उनके इमोशंस जो होते हैं, उनके जज्बात जो होते हैं, उनके अंदर प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि वो नया नया हिस्सा डेवलप हुआ होता है और वो ओवर एक्टिव हुआ होता है। इसी वजह से टीनेजर्स को हर बात पे गुस्सा आ जाता है और बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं और उनके फैसले भी इतने अच्छे नहीं होते। उसकी भी यही वजह होती है क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और इसको डेवलप होते हुए 17 से 25 साल तक की उम्र हो जाती है। इसीलिए आपका एक दांत निकलता है, एक दाढ़ निकलती है जिसको विजडम टूथ कहते हैं, वो भी इसी दौरानिये में निकलता है 17 साल से लेके 25 साल तक। और उस दांत को विजडम टूथ इसीलिए कहते हैं कि जो भी बंदा इस एज में जाता है उसके सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होना शुरू हो जाती है क्योंकि टीनेजर्स में लिम्बिक सिस्टम, वो वाला दिमाग का हिस्सा जिसने इमोशंस को, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, इनको कंट्रोल करना है, वो ज्यादा एक्टिव हुआ होता है। इसलिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नशे पे लग जाएं। उनको सिगरेट्स और इस तरह की चीजें, बाकी नशे वाली चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर उनको नशे की आदत पड़ जाए तो ये नशा छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस कुछ केमिकल्स पैदा करता है, कुछ हार्मोन्स पैदा करता है जो उनके जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे जाके एक्ट करते हैं। लड़कों के अंदर टेस्टिस में जाके एक्ट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन पैदा करवाते हैं। इसी तरह फीमेल्स में, लड़कियों में ओवरीज में जाके एक्ट करते हैं और फीमेल हार्मोन्स पैदा करवाते हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह पैदा होता है। और ये हार्मोन्स फिर मेल और फीमेल खसूसियात लड़कों और लड़कियों में पैदा करते हैं। जाहिरी तौर पे उनका जिस्म बड़ा होना शुरू हो जाता है, हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर लड़का है उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। लड़कियों में फैट की डेपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे टीनेजर्स में उनकी नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए आप लोगों को नींद इसलिए आती है कि एक केमिकल होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन आपके जिस्म में रिलीज होता है और आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और फिर जब सुबह का टाइम होता है तो आपके जिस्म में कॉर्टिसोल और इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनकी वजह से आप अलर्ट हो जाते हैं। टीनेजर्स में ये देखा गया है कि उनके दिमाग में मेलाटोनिन लेट रिलीज होता है। रात को 11, 12, 1 बजे के करीब मेलाटोनिन ज्यादा होता है और फिर उनको नींद आती है। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनमें मेलाटोनिन पहले रिलीज हो जाता है और उनको जल्दी नींद आ जाती है। इसी वजह से टीनेजर्स रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को इस चीज को समझना जरूरी है कि उनके जिस्म में और पेरेंट्स के जिस्म में बहुत डिफरेंस है। अगर वो जल्दी सो रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें क्योंकि वो अपने निज़ाम के खिलाफ, अपने जिस्म के खिलाफ लड़ के जल्दी सो जाते हैं। तो ये कुछ फैसिनेटिंग तब्दीलियां थी जो टीनेजर्स में रोनुमा होती हैं। इसलिए टीनेजर्स जब भी गुस्सा करें, इमोशनल हो जाएं या उनको कोई फैसला गलत हो जाए तो उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनका जिस्म आपके जिस्म से बहुत मुख्तलिफ है।